हेलो फ्रेंड्स, साथियों नमस्कार। तो चलिए आप सब आज एक फिर से नए पार्ट के उस वीडियो में समान ज्ञान के चलते हैं। तो जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन है केला, ए है सेब, बी है सेब, सी है आम, डी है संतरा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो है आम है। क्या है? आम है दोस्तों, मैंगो है। ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी देखिए तोता नहीं है, चील भी नहीं है, कबूतर भी नहीं है। वो क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका आपको फिगर भी दिखा देते हैं कैसे होते हैं। देख सकते हैं, ये है मैंगो और ये है मोर, यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है आम है और राष्ट्रीय पक्षी जो क्या है मोर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आम, पीपल, बरगद, नीम। नीम भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, बचा है पीपल और बरगद। इन दोनों में कौन सा होगा। तो मेरे दोस्तों जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपल होगा कि बरगद होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, कमल, गेंदे, चमेली। ऑप्शन है गुलाब, कमल, गेंदे, चमेली। लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल वो हो जाएगा कमल। कौन सा हो जाएगा? कमल। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, बताइएगा। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है, ऑप्शन नंबर ए है वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, विजय विश्व तिरंगा, फिर सारे जहां से अच्छा। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये है वंदे मातरम, और ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो साथियों आशा करते हैं कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, लाल बहादुर शास्त्री। तो मेरे भाई स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल मस्ती भरे अंदाज में आप लोग इसको समझते रहेंगे। तो चलिए हम दिखा भी देते हैं कैसे थे, आप एक बार देख लीजिए उनको। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये था हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल, और ये था हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो ऑप्शन के साथ साथ देखते चलेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। चलिए अब चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ेगा आप लोगों के लिए। लेकिन बताइए इसका आंसर। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, की 22 जुलाई 1947, की 2 अक्टूबर 1949। तो मेरे भाई भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जो अपनाया गया था वो 15 अगस्त 1947 को नहीं अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इस दिन भी नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर 1949 को भी नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी सही है, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है राष्ट्रीय ध्वज, 22 जुलाई 1947 यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। तो चलिए साथियों आपको हम दिखा देते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। देख सकते हैं यही है आपका प्रशांत महासागर। देख सकते हैं प्रशांत महासागर जो है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आप इसको मैप के भी सहायता से मैं समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए।
तो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उस हिसाब से चलते हैं। देखिए ऑप्शन है हृदय, उसके बाद है फेफड़ा, उसके बाद है यकृत, उसके बाद त्वचा। तो मेरे साथियों इसमें दोनों ऑप्शन जब आ जाता है यकृत और त्वचा तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। जब दोनों ऑप्शन आ जाते हैं एक साथ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। इसका आंसर जो हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। देखिए मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग हो जाएगा क्या हो जाएगा? त्वचा। जो देखिए बाहरी खाल होती है मनुष्य शरीर के ऊपर, उसी को बोलते हैं त्वचा। तो यह है त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास, प्रकाश की जो गति होती है मेरे साथियों 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸मीटर सेकेंड, 3 × 10⁻⁹मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए जो प्रकाश चलता है कितनी तेज चलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पानी का उबाल बिंदु कितना है? यानी पानी कितने तो उबलने लगता है। देखिए पानी का उबाल बिंदु आपको बताना है कि हमारा जो वाटर है वो कितने मतलब उबलता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे। देखिए वाटर उबल रहा है यहाँ पे, तो यह है 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि पानी उबलने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ताजमहल कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। दिल्ली में तो है नहीं, जयपुर में भी है नहीं, लखनऊ में है भी नहीं, तो कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ स्थित है ताजमहल? आगरा में स्थित है। तो देखिए ताजमहल को हम दिखा देते हैं। देखिए ये है ताजमहल आपका, और ये है आगरा में। कहाँ है? आगरा में। यह ताजमहल स्थित है कहाँ? आगरा में स्थित है। तो साथियों ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग तो देख ही लिए होंगे। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत तो है नहीं जनसंख्या के हिसाब से, चीन भी है नहीं, रूस है और रूसी है। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सही सी से रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? वंदे मातरम, जय भारत, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय। तो इस आंसर का आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं किसके पास नॉलेज है, इसका आंसर सही से बताता है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड आपसे मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू। दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पे जूम करके सारा चीज़ को दिखा देते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। तो देख ही सकते हैं भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। तो इस हिसाब से मैंने सारा चीज़ें आपके बीच रख दिया है प्यारे साथियों। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, लव यू, लव यू।